हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं 5 अपने कौन से क्वेश्चंस, फिलअप्स के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, आपके हमेशा जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम है एक ना एक आपको जरूर मिलता है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5 इंपॉर्टेंट अपने फिलअप्स। फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है। फर्स्ट है आपका, मैनी यंग पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स डैश द ग्रेट मेल्ट डाउन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक है, क्या कहा गया कि बहुत से जो नौजवान थे, यंग पीपल था, उन्होंने क्या है अपनी जॉब खो दी जब अमेरिकन इकोनॉमी का मेल्ट डाउन हुआ। ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमी का जो बहुत ही ज्यादा मेल्ट डाउन था, तो उसमें क्या है बहुत से लोगों ने, नौजवान लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। ठीक, अब बताइए जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ड्यूरिंग, फ्रॉम, विद या फिर सिंस। फटाफट से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि कौन सा आएगा फिलअप में, जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, फिट वेल राइट। देखिए कि मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब जो है गंवा दी मेल्ट डाउन, अमेरिकन इकोनॉमी का जो मेल्ट डाउन था उसमें। अब देखिए ये जो ड्यूरिंग दे रखा है, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है कि कोई पीरियड का पूरी पीरियड उसका जो एक टाइम से इतने ए टाइम से बी टाइम तक का जो पीरियड है, ठीक है, ड्यूरेशन है पूरी, उसको ड्यूरिंग। ठीक, फ्रॉम आता है ना, से के साथ, से आता है फ्रॉम का मीनिंग, विद आता है साथ में, ठीक है, विद साथ में, सिंस आता है आपको पता है सिंस आता है कि ड्यूरेशन के लिए, कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, भाई सिंस 4 AM 2 AM इसमें टाइमिंग के लिए सिंस आता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आपका करेक्ट है कि जो पूरा मेल्ट डाउन का जो उसका वो था, ड्यूरेशन थी, कि अमेरिकन इकोनॉमी की जो मेल्ट डाउन की ड्यूरेशन थी, मैनी पीपल जो थे उन्होंने अपनी जॉब उस दौरान खो दी। ठीक है, ड्यूरिंग मीन्स उस दौरान पूरी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो टाइम है, पूरी ड्यूरेशन है, ड्यूरिंग, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द ग्रेट मेल्ट डाउन, जो पूरा मेल्ट डाउन का जो टाइम था उस पूरे टाइम में, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ मेल्ट डाउन, तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग लगता है। ठीक है, पूरी पीरियड के लिए अवधि पूरी ली जाती है, तब हम लोग क्या लगाते हैं, ड्यूरिंग लगाते हैं। फ्रॉम नहीं लगाएंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक, वो नहीं लगा रहे हैं, टाइम तक नहीं है, विद साथ नहीं है, सिंस भी नहीं है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरिंग लगेगा कि पूरे पीरियड के दौरान। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला, ड्यूरिंग, दौरान। ठीक है, दौरान बोलते हैं ना, पूरे मेल्ट डाउन के दौरान। ठीक, तो ड्यूरिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, एप्रोप्रिएट बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका, द ओल्ड टेलीफोन डैश नोबडी वांट्स हैज बीन थ्रोन इनटू द जंक। कि जो एक ओल्ड टेलीफोन था, जो मतलब किसी को जरूरत नहीं थी उसकी, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए था, उसको क्या है, फेंक दिया गया जंक यार्ड में। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जो ओल्ड टेलीफोन था उसकी किसी को नीड नहीं थी, कोई चाहता नहीं था वो, तो उसको जंक यार्ड में फेंक दिया गया। जो फिलअप है वहां पर कौन सा आएगा, होम आएगा, व्हाट आएगा, व्हेन आएगा या विच आएगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, होम, व्हाट, व्हेन, विच। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस कैसे क्या है, ऑप्शंस का क्या मीनिंग है। देखिए होम किसके लिए लगता है कि जो पूरा सेंटेंस का जो हमारी वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए होम लगाते हैं। अब हमारी वर्ब है वांट, कि कोई भी नहीं चाहता था उसको फेंक दिया गया, थ्रोन ये है, तो बात किसकी हो रही है, हमारी सब्जेक्ट की बात हो रही है, ओल्ड टेलीफोन की, तो होम तो नहीं आएगा, होम आता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, होम। व्हाट आता है क्या के लिए, क्या, द ओल्ड टेलीफोन क्या, नोबडी वांट्स, व्हाट नोबडी वांट्स, व्हाट भी नहीं आएगा। व्हेन आता है जब के लिए, द ओल्ड टेलीफोन जब कोई नहीं चाहता था, जब भी नहीं आएगा आपका। विच क्या आता है, ये सब आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। विच आता है सब्जेक्टिव उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। जैसे विच किसके लिए आता है, देखिए विच आपका किसके लिए आता है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हो गए आपके, और एनिमल्स हो गए आपके। ठीक है, एनिमल्स, उनके लिए हम लोग विच का यूज करते हैं, और हु का यूज किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए, लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं। तो ये सब ये होते किसके लिए हैं, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्ट। ठीक है, इनके लिए होता है।
whom होता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ओल्ड टेलीफोन विच, एक ओल्ड टेलीफोन जो जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी, उसको जंक यार्ड में फेंक दिया गया। ठीक है, तो जो और जिसकी के लिए सेंस आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे अपना बी वाला विच। विच हमारा किसके लिए आया है, ओल्ड टेलीफोन के लिए, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए। बाकी का कोई भी जो का सेंस नहीं आ रहा है, होम आपका होता है ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है कि ओल्ड टेलीफोन, और व्हाट क्या का सेंस नहीं आ रहा, जब का सेंस नहीं आ रहा, विच जो फेंक दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका, मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बताइए। पढ़िए क्वेश्चन कि मूविंग टू द सिटी, सिटी में जाना, सिटी में मूव करना, कि एक स्टेयर लेस्ड कंट्री, स्टेयर लेस्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, बहुत ही मतलब परंपरा वाली कोई स्ट्रिक्ट कंट्री है, कंट्री गर्ल के लिए जो क्या है, मूविंग टू द सिटी वॉज आई, क्या था, आई के बाद क्या आएगा, सेविंग आएगा, क्लियरिंग आएगा, फ्रीजिंग आएगा या ओपनिंग आएगा। बताइए कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल आपका होगा। मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्टेयर लेस्ड कंट्री गर्ल, एकदम स्टेयर लेस्ड मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं जो कंट्रीज, कंट्री गर्ल के लिए वो क्या था, आई के बाद क्या आएगा। ऑप्शन से ध्यान दीजिए, फिर बताइए कमेंट करके कौन सा एप्रोप्रिएट होगा आपका। देखिए आई के साथ लगा, आई सेविंग, क्या आई सेविंग मतलब बचत होता है, आई सेविंग तो नहीं होगा कि आंखें बचत, ये तो नहीं होगा। आई क्लियरिंग आंखें साफ करने वाला, ये भी नहीं होगा। आई फ्रीजिंग, आई फ्रीजिंग क्या जमाने, फ्रीज मतलब जमाना होता है ना, आंखें जमाने वाला, ये भी नहीं होगा। भाई फ्रीज कर दी आंखें, ऐसा तो नहीं है कि सिटी में मूव करा तो आंखें उसकी फ्रीज हो गई। एप्रोप्रिएट आपका क्या होता है वर्ड, आई ओपनिंग, क्या होता है, आई ओपनिंग, कि मूव करना, सिटी में जाना, सिटी में मूव करना क्या था, उसके लिए एकदम आंखें खोल देने वाला था। ठीक है, उसकी आंखें खुल गई, उसका मतलब जो भी उसकी विचारधाराएं थी, जो वो सोचती थी, तो वो सब उसका वो खुल गया, कि आंखें खुल गई उसकी, कैसे क्या होता है शहर में वो सब उसे पता लग गया। तो आई ओपनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, आंखें खुलना, क्या होता है, आंखें खुलना। ठीक है, आई ओपनिंग इसका मीनिंग होता है आंखें खुलना। ठीक, तो ओपनिंग जो है आपका डी वाला ऑप्शन, ओपनिंग, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग। आई ओपनिंग आएगा, फ्रीजिंग नहीं आएगा, क्लियरिंग नहीं आएगा, सेविंग बचत, ये तो बहुत ही बेकार सा लग रहा है, तो ओपनिंग आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, आई ओपनिंग, इसका मीनिंग होता है आंखें खुलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, अ वाइज किंग्स विजडम डैश द लैंड लाइक द सन। क्या है कि एक जो वाइज एकदम किंग था, ठीक है, उसकी जो विजडम थी, किंग्स विजडम, बुद्धिमत्ता जो उसकी है, डैश द लैंड, उसने जो है पूरी धरती को, पूरी भूमि को क्या करा, सूरज की तरह कर दिया। क्या सूरज की तरह कर दिया, डार्कन्स कर दिया, डिम्स कर दिया, इल्यूमिनेट्स कर दिया या स्प्रेड्स कर दिया। मतलब एक कोई राजा है, उसकी बुद्धिमत्ता से मतलब उस ये बताया जा रहा है कि उसने पूरे अपने प्रजा में या अपनी पूरी जमीन पे, पूरी भूमि पे, अपने क्षेत्र में क्या कर दिया, सूरज की तरह कर दिया। अब हमारा क्या है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, सूरज से, तो अब सन पे फोकस करिए। आपको नहीं भी पता है तो ऐसे कीवर्ड्स आप देख लिया करिए, उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखिए और सन से उसकी कंपैरिजन करिए। लाइक द सन हो गया, अब सन की क्या वो होती है प्रॉपर्टीज की, डार्कनेस, डार्कनेस मतलब क्या है, अंधेरा करना। सन अंधेरा तो करता नहीं है ऑब्वियसली, तो ए ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। डिम मतलब भी क्या होता है कि धुंधला कर देना कोई चीज को, मतलब कम कर देना, कम चमकदार कोई चीज, धुंधला देना कोई चीज को, डिम्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। इल्यूमिनेट्स मीन्स क्या होता है, चमकीला, किसी चीज को उजागर करना, चमकाना। ठीक है, स्प्रेड्स मीन्स होता है फैलाना। तो सन की प्रॉपर्टीज में क्या है, सूरज की किरणें हैं, सूरज की रोशनी क्या है, पूरी धरती पर फैलती है, तो क्या है, चमक जाता है, चमकीली हो जाती है धरती, उजागर हो जाती है। ठीक है, उजियारा हो जाता है, पूरा रोशनी उछा जाती है। तो वही क्या है, जो किंग की जो बुद्धिमत्ता थी, विजडम है उसकी, तो उसने क्या है, पूरी भूमि में को प्रकाशित कर दिया। एप्रोप्रिएट वर्ड आपका क्या है, प्रकाशित कर दिया, इल्यूमिनेट्स कर दिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, सी वाला, इल्यूमिनेट्स। इल्यूमिनेट्स मीन्स क्या होता है, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। ठीक है, प्रकाशित करना,
प्रकाश डालना किसी चीज पे, ठीक, बिल्कुल लाइट चमकदार, चमकीला, ये सब होते हैं इसके, ठीक है। तो इल्यूमिनेट कर दिया किसकी तरह, सूरज की तरह। ऑब्वियसली डार्कन और डिम तो नहीं होगा, स्प्रेड हो गया, फैलाना, क्या फैला दिया, ये भी आपका नहीं सही लगा, इल्यूमिनेट सही लगा है, बिल्कुल चमका दी, बिल्कुल भी को किया है, उजागर कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, ही मेट डैश एन एक्सीडेंट अ फ्यू इयर्स अगो। ही मेट डैश एन एक्सीडेंट, कि उसका जो था एक एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट से उसने सफर किया फ्यू इयर्स अगो, ठीक है। ही मेट एन एक्सीडेंट अ फ्यू इयर्स अगो। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए, ए बी सी या फिर डी, अलोंग, अक्रॉस, फ्रॉम या फिर विथ। He met dash an accident a few years ago। देखिए देखिए क्या होता है, एक आपकी फ्रेजल वर्ब होती है met, meet with someone, क्या होती है, meet someone या समथिंग आपका, ठीक है। मीट विद समवन या समथिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज का एक्सपीरियंस करना, ठीक है, किसी चीज का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है, किसी चीज का एक्सपीरियंस करना। लेकिन ये किसके लिए ज्यादातर यूज होता है कि नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव में कोई अप्रिय चीज का अनुभव करना, ठीक है, नेगेटिव, अप्रिय चीज आपकी कोई है उसके लिए, अप्रिय चीज, ठीक है, नेगेटिव सेंस में आपका आता है, ठीक। तो मीट विद समवन, मेट विद एक्सीडेंट, ठीक है, मेट लग जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ही मेट विद, ठीक है, मेट विद, इसका मीनिंग क्या हो गया, मीट विद समवन मतलब उसने वो चीज एक्सपीरियंस कर दी है, और ये क्या होता है नेगेटिव, पॉजिटिव चीज के लिए नहीं, स्पेशली आपका क्या आता है नेगेटिव, कि मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो मेट के साथ क्या आएगा आपका, अलोंग आएगा नहीं, अक्रॉस आएगा नहीं, फ्रॉम से आएगा नहीं, विद क्या होता है, मेट विद होता है, इसे आप याद रखिए, ये आपकी होती है एक फ्रेजल वर्ब, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मीट विद समवन, मीट विद समथिंग मीन्स होता है एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक, उसने एक एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस किया, ठीक है, नेगेटिव सेंस में आता है कि मीट विद एक्सीडेंट, ठीक, मेट विद एन एक्सीडेंट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, डी वाला आ जाएगा, विद, ठीक है। चलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फिलअप्स के, आपको कैसे लगे प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा पढ़ाने का तरीका लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कौन सा मटेरियल आप लोग पढ़ना चाहेंगे, क्या टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के क्या क्वेश्चंस है, मैंने एक बुक प्रोवाइड करी थी, पहले भी मैंने आपको बताया है, एक बुक है बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप चाहें उसमें देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, आप टॉपिक पढ़िए, उसके क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ते हैं ना, जैसे कि उसमें क्वेश्चंस हैं आपके, आराम से इधर टॉपिक करा, इधर उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो क्या है क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएंगे, टॉपिक के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, 56 के आपके प्रैक्टिस सेट हैं उसमें, और बहुत ही ज्यादा 2000 प्लस आपके क्या है मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आराम से आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं कि कैसी बुक है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए वीडियोस, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।